जय जगन्नाथ। मैं भी बहुत प्रीत हूँ। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सब कैसे हैं? आप तो अच्छे ही होंगे। आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरे सारे वीडियो जब तक पहुंच सके उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो आज मैं भगवान जगन्नाथ के प्रिय भक्त कर्माबाई के बारे में कहने जा रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के पहले आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 24 आवर्स आपके पास है, उससे तो आप थोड़ा टाइम निकाल कर भगवान की बात सुन सकते हैं। तो अभी चलिए भगवान की बाजरे की खिचड़ी की बात सुनते हैं। राजस्थान के नागौर जिला में कुलवा गांव में एक जीवन राम टूटी नाम का एक व्यक्ति था। उसके घर में एक दिन एक कन्या जन्म ली। तो जीवन राम टूटी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनाकर भगवान श्री कृष्ण को उसी में ही पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद ही वो भगवान को भोग लगाते थे। उसके बाद ही वो खाते थे कुछ। तो ये देखते देखते कर्माबाई वो सब सीख गई। तो एक दिन जीवन राम टूटी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उसके आगे कर्माबाई को बोल दिए थे कि कर्मा हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो तू सब विधि विधान हम बताकर ही तुझे जा रहे हैं। तो सब विधि विधान बताकर ही वो गए थे। तो अगला दिन आया तो कर्माबाई ने बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाया भगवान श्री कृष्ण के लिए। इसके बाद पूजा कर भगवान को, उसके बाद ही कुछ भोग लगाया भगवान को और बोले भगवान आपको जब भूख लगे आप जरूर खा लेना मेरे बाजरे की खिचड़ी। तब तक के लिए मैं जाता हूँ अपने घर के कामों करने के लिए। तो ये कहकर कर्माबाई घर के कामों करने के लिए चली गई। तो कुछ देर के बाद झाँक कर देखे भगवान कुछ भी नहीं खाए। तो कर्माबाई उसके मन में सोचने लगी कि भगवान को भूख नहीं लगा होगा, कुछ देर के बाद भगवान को भूख लग जाएगा, उसके बाद वो खा लेंगे। तो ये उनके मन में सोचकर चली गई घर के काम करने के लिए। थोड़ी देर के बाद आए देखी कि भगवान कुछ भी नहीं खाए। तो ऐसे ही चलता रहा। दोपहर हो गया सुबह से। तो कर्माबाई बोले भगवान अब जब तक मेरे हाथ की बाजरे की खिचड़ी जब नहीं खाते तब तक के लिए मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो ये मन्नत रखा कर्माबाई ने और ये बोलकर चली गई घर के और कामों करने के लिए। तो सुबह से शाम हो गया तो भगवान अभी तक भी नहीं खाए। तो कर्माबाई रोने लगे और बोले भगवान आपको सिर्फ मेरे हाथ की ही खिचड़ी खानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पापा तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तो मुझे ये बाजरे की खिचड़ी के बिना और कुछ भी नहीं आता। ये सिर्फ बाजरे की ही खिचड़ी मुझे बनाना आता है। तो ये कहकर रोने लगी कर्माबाई। तो ये देखकर भगवान को ये सहन नहीं हुआ, इसीलिए मूर्ति से आवाज निकाले कि कर्मा तूने तो पर्दा ही नहीं किया। तो ये सुनकर कर्माबाई बोले भगवान इतनी सी बात, तो ठीक है अभी मैं पर्दा करता हूँ। तो ये कहकर कर्माबाई ने पर्दा किया। इसके बाद चटापट से खा लिए भगवान बाजरे की खिचड़ी। तो उसके बाद ही कर्माबाई ने कुछ खाया। अगले दिन ही कर्माबाई ने भगवान के लिए सुबह जल्दी से उठकर बनाया बाजरे की खिचड़ी भगवान के लिए। तो ऐसा हर दिन चलता रहा। तो एक दिन उनके पिता ने तीर्थ यात्रा से आए और बोले कर्मा तूने भगवान को भोग लगाए के बाद तू कुछ खाया
इतना जल्दी खा ली मेरी बेटी के हाथ की खिचड़ी। तो जब वो रसोई गए तो पूरा घी और गुड़ खत्म हो गया था। तो ये देखकर उनके पिता ने कर्माबाई से पूछा, कर्मा, ये गुड़ और घी कहाँ है? तो कर्माबाई बोली, पिताजी, आपको तो ये मैंने कहना ही भूल गया कि भगवान को ये पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा गुड़ और घी डाल देता हूँ। तो ये मैंने पहला दिन ही किया था, भगवान नहीं खाएगा इसीलिए। तो ये सुनकर उनके पिताजी को और आश्चर्य हुआ और बोले, कर्मा, मैं तुम्हारे लिए और गुड़ और घी लाऊंगा और तुम उसी से ही खिचड़ी बनाना और मैं देखूंगा कि भगवान कैसे खाते हैं। तो कर्माबाई बोले, ठीक है पिताजी। तो अगले दिन ही उनके पिताजी ने गुड़ और घी लाया और कर्माबाई को बोले, कर्मा, अभी तो खिचड़ी बना। तो कर्माबाई ने जल्दी से खिचड़ी बनाया और भगवान को लगाए। तो सफाचट से भगवान खा लिए वो खिचड़ी। कर्माबाई ने पर्दा भी किया। तो ये देखकर उनके पिताजी बोले, भगवान, आपको तो मैंने तीर्थ यात्रा पर ढूंढने के लिए गया था, तो आप हमारे घर में ही विराजमान है और मेरे बेटे की बाजरे की खिचड़ी खा रहे हैं। तो बोले, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। उसके बाद, अरे कर्मा, तुझे तो पाकर मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन पूरा धन्य हो गया। तो कल से तू हर दिन ही भगवान को तेरे हाथ की ही बाजरे की खिचड़ी खिलाएगी, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा। तो ये सुनकर कर्माबाई को बहुत खुश लगा। तो कल से वो अपने हाथों से ही खिचड़ी बनाया और भगवान को पर्दा कर दिया, भगवान को भोग। तो ऐसा हर दिन चलता रहा। तो एक दिन उनके पिताजी भगवान के पास चले गए। तो ये उसके माँ उसी ही दिन में चली गई भगवान के पास। तो कर्माबाई को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो तीर्थ यात्रा पर गई। तो सभी तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद वो नीलाचल धाम पुरी में गए और उसी में भगवान जगन्नाथ जी, प्रभु बलभद्र जी और मां सुभद्रा जी के दर्शन किए। तो उसी में ही वो निश्चित किया कि पुरी में ही वो रहेंगे। तो बस वो पुरी में ही रहे। उसके बाद हर दिन पहले की तरह वो भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाया खिचड़ी। फिर एक दिन एक लड़का आया और कर्माबाई से पूछा, माँ, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? तो कर्माबाई बोले, रुक बेटा, अभी मैं भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी भोग लगा रहा हूँ, अभी तुझे खिचड़ी ही देता हूँ मेरे हाथ से। तो जब कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी पर्दा कर दिए, उसके बाद ही वो बालक को खिचड़ी दिए हाथों से। तो वो लड़का और कोई नहीं थे बल्कि जगन्नाथ प्रभु एक लड़का के रूप में आए थे। तो भगवान जगन्नाथ को वो बहुत पसंद आया, इसीलिए वो बोले, माँ, ये खिचड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये खाने के लिए मैं कल भी आ सकता हूँ? तो कर्माबाई बोले, कल ही क्यों बेटा, हर रोज आना तो और मेरे हाथ की खिचड़ी खाना। तो ये सुनकर वो लड़का चला गया कुछ बिना बोलकर। तो ऐसा हर दिन चलता रहा। तो एक दिन एक संत आए और कर्माबाई से बोले, कर्मा, मैंने सुना था कि तुम प्रभु भगवान श्री कृष्ण को बिना विधि विधान से पूजा करते हो, तो ये करने से तुमको पाप लगेगा। तो ये सुनकर कर्माबाई बहुत घबरा गई और बोलने लगी, संत जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो संत जी बोले, तुम सिर्फ विधि विधान से ही पूजा करो,
कर्माबाई। तो ऐसा हर दिन चलता रहा। तो एक दिन वो पुजारी देखा कि भगवान मुंह में ये खिचड़ी कहाँ से आया। तो उसी ही रात में उस भक्त को सपने में आया कि इस पुरी में मेरा एक बड़ा भक्त है, उसका नाम है कर्माबाई। उसके घर में रोज खिचड़ी खाने के लिए जाता हूँ। कहाँ एक दिन है कि संत आया और बोलने लगा कि विधि विधान से तुम भगवान को भोग लगाओ, तभी तुमको पाप नहीं लगेगा। इसीलिए मेरी भक्त खिचड़ी बनाने के लिए देर हो जाती है, तो इसलिए मैं बिना मुंह हाथ धोए आ जाता हूँ अपने भक्त लोगों को दर्शन देने के लिए। तो ये सुनकर वो पुजारी का नींद उठ गया और अगले दिन ही वो पुजारी उस संत को मिला और बोला कि ये सब हुआ है। तो संत ये सुनकर बहुत घबरा गए। तो उसी वक्त चटापट से वो भाग कर चला गया कर्माबाई के घर और बोला कि कर्माबाई, ओ कर्माबाई, तुम्हारे लिए कोई भी विधि विधान की कोई जरूरत नहीं है। तुम भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो, तुम पहले जैसे ही भोग लगाओ। तो ये सुनकर कर्माबाई बोले ठीक है। तो अगले दिन से वो पहले की तरह ही खिचड़ी बनाए भगवान के लिए। तो एक दिन कर्माबाई इस दुनिया में विलीन हो गई और भगवान के पास चली गई। तो उस दिन भगवान के आंखों में आंसू था। तो ये देखकर राजा और उसके पुजारी बोले भगवान, हमने ऐसा क्या गलती कर दिया कि आपके आंखों से आंसू है। और भगवान जगन्नाथ जी बोले कि मुझे कर्माबाई की खिचड़ी बहुत याद आ रही है। तो अगले दिन ही राजा और पुजारी बोले कि आपको जो सपना आया था मुझे भी वो ही सपना आया था। तो उसी दिन ही राजा और सब पुजारी को बुलाए और बोले कि कर्माबाई इस पुरी में सबसे बड़ी भक्त है प्रभु जगन्नाथ की। तो वो हर दिन भगवान जगन्नाथ को लगाती है भोग बाजरे की खिचड़ी। कल से कर्माबाई के नाम की बाजरे की खिचड़ी भगवान को लगाया जाएगा। ये विधि हर रोज किया जाएगा। तो इसी तरह आज भी ये विधि किया जाता है। भगवान को हर रोज सुबह बाजरे की खिचड़ी दिया जाता है कर्माबाई के नाम की। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट